वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती के जिलेवार रिक्तियों की पदों की संख्या वो जारी कर दिया गया है और एक जिले की एक जो है रिक्तियों की संख्या जारी किया गया है, उसको देख करके यहाँ पे अपडेट हम लोग देखेंगे कि और सीटों की संख्या में घोटाला तो नहीं, यानी कहीं ना कहीं जो आपके लगभग 25,386 सीटें यहाँ पे बताई जा रही थी। लेकिन इन सीटों के अलावा क्या आपके जो आपके 90,000 पदों की बात कही गई थी, क्या ये 90,000 वैकेंसी आएगी या 25,386 इतनी ही सीटों पे आपकी भर्ती आएगी, उसको लेकर के यहाँ बात करने वाले हम लोग। और डोमिसाइल आयु सीमा यानी कि जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, 10 तारीख से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और 1500 यानी कि 1500 जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, जिसमें से 300 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो फीस पेमेंट हो चुका है। और पेयरिंग छात्रों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आगे वीडियो में सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जिलेवार रिक्त पदों की जो संख्या है उसके एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। प्रस्ताव तैयार है। सबसे अधिक जो 1 से 5वें में 1300 यानी कि 1637 रिक्तियां हैं और यहाँ पे देखिए रिक्तियां, और 6 to 8 में जो है 569 और 11वीं 12वीं में 900 जो है 26 पद जो है रिक्त हैं। बीपीएससी तीसरी श्रेणी की शिक्षक भर्ती के लिए जिले में 1 से 12वीं के लिए 3,793 सीटें हैं, यानी कि ये 3,793 हैं। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मुजफ्फरपुर। देखिए बीपीएससी की ओर से होने वाली तीसरी श्रेणी की शिक्षक भर्ती के लिए जिले में 1 से लेकर के 12वीं के लिए कुल 3,793 रिक्ति होगी। इसमें पहली से 5वीं कक्षा के लिए जो है अधिक है, यानी कि 1637 पद और 6 to 8 के लिए जो है 500 यहाँ पे 69 और 9वीं से 10वीं के लिए आपके 661 और 11वीं से 12वीं के लिए आपके 926 जो है रिक्त पदें हैं। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो रिक्तियां हैं, यानी कि 1 से लेकर के 5वीं के लिए आपको 1637 यहाँ पर भी दिया हुआ है, 1637 है। और 6 to 8 के लिए भी यहाँ पे दिया गया है जो 569 हमने आपको बताया, और यहाँ पे 661 है 9वीं और 10वीं के लिए, ठीक है। और 11वीं और 12वीं के लिए टोटल जो है 926 है, यानी कि जो आपके टोटल हैं वो आपके टोटल हमने आपको अभी बताया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3,700 यानी कि 3,793 सीटें हैं। और ये देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर की, ये मुजफ्फरपुर से जो है ये खबर है कि मतलब कि अलग अलग चीज़ों से जो है यहाँ पे रिक्तियाँ जो है वो जो है आपकी देखने को मिल रही हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस वर्ग में कितनी जो है रिक्तियाँ हैं, किस जिले में कितनी हैं, उसको यहाँ पे बताया गया है। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रहा था और एक लेटर भी वायरल हो रहा था। यहाँ पे बता दें कि राज्य में, यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य में जो है 30,547 नए पद जो है मंजूर, ठीक है, जल्द होगी बहाली। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में जो यहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ था कि ये जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पे सीटें थी 25,386, यानी कि 25,386 जो यहाँ पे सीटें दिखाई दे रही हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो देखिए ये आपकी 25,000 सीटें हैं, तो ये 25,000 सीटों पे आपकी पूरी टोटल वैकेंसी है, यानी टीआरई 3.0 में, या इसमें जो है अभी 60 से 62,000 जो पद हैं उसको भी ऐड किए जाएंगे। जैसे अभी हमने आपको दिखाया पीछे कि टीआरई 1 से बची रिक्तियां और टीआरई 2.0 की बची रिक्तियां, ठीक है। ये सारी रिक्तियां जो हैं, ये बची हुई जो रिक्तियां हैं, इनसे जो वो तीसरे में यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है उसको ऐड कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। और वहाँ पे हमने बताया, दिखाया आपको कि सब्जेक्ट वाइज जो है कि किसमें जो है कितने, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने पद हैं रिक्तियों की जिले वाइज, उसको देखिए। यहाँ पे जो हमने आपको अभी बताया कि यहाँ पे देखिए, अगर हम 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पे विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, हिंदी के लिए, उर्दू के लिए और संस्कृत के लिए, अंग्रेजी के लिए देखिए 208, 116, 67, 32, 65 और 81 ये रिक्तियाँ हैं। टोटल आपके 569 हैं। इसी प्रकार से हर एक वर्ग में जो है आपको देखने को मिलेंगे। 9वीं 10वीं के लिए देखिए अंग्रेजी में 166 है, ठीक है। ये आपको अलग अलग जिलों के हमने जिला वाइज जो यहाँ पे रिक्तियों को दिखाया आपको, और यहाँ पे जो आपके हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट है और बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन को बात करें, आयु सीमा में छूट को लेकर के बात करें, तो जो आपके पिछले टीआरई 2.0 हुआ या टीआरई 1 हुआ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक नोटिस जारी किया गया था, और ये नोटिस जारी किया गया था 19/11/2023 को, ठीक है। उसमें क्या था, यहाँ पे समझ लीजिए कि मध्य विद्यालय वर्ग यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापक प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित वर्ग 6 से 8 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र जो इस प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है 1/8/2023 को आधार मानकर देय होगी। यानी कि जब आपकी भर्ती कराई गई थी, जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस वक्त जो है यहाँ पे 10 साल का यानी कि छूट दिया गया था उस भर्ती के अंतर्गत।
तो जितने भी क्या आपको टीआरई 1 में आप लोगों ने मौका दिया, टीआरई 2.0 में मौका दिया, क्या इस सिर्फ यही 2 भर्ती थी जिसमें मौका दिया गया? बाकी जिनका ओवर एज हो रहा है, अभी जिनका बचा नहीं है, तो क्या उनके लिए जो है इस बार इस टीआरई 3.0 में जो है नहीं सम्मिलित किया जाएगा? इसी को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा जो है संशय की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जो भी मतलब जिनका भी एज मतलब कि खत्म हो चुका है, मतलब ओवर एज हो गए हैं, उनको जो है इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए, अन्यथा जो है इस भर्ती को जो है अगस्त में कराया जाए, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मांग है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग अभ्यर्थियों की मांग है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के, यानी कि अभ्यर्थियों की मांग है कि जैसे मान लीजिए कि जो आपकी बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2.0 हुआ, ठीक है, उस और टीआरई 3.0 की बात करें तो देखिए जो छात्र 1 मार्क्स के, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी टीआरई 2.0 था उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी नहीं किया गया था, यानी कि 14,762 सीटों पर जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, लेकिन वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया। और ये जो आपकी भर्ती आई है, यानी कि फरवरी से जो आपका कल से जो आवेदन स्टार्ट हो चुका है, ये बताया गया, मतलब कि बीपीएससी के चेयरमैन उन्होंने बताया कि सब जितने भी कैंडिडेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो इस एग्जाम को सप्लीमेंट्री जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम इसको समझेंगे, यानी कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे देखिए जिनका भी या तो टाई ब्रेकर के अनुसार रुका था, या जो है वहाँ पे 1 या 2 नंबर से रुका हुआ था, तो ऐसे कैंडिडेट कहीं ना कहीं वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको जो है परीक्षा नहीं देनी पड़ती। क्योंकि देखिए अटेम्प्ट को लेकर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। अटेम्प्ट जो आपके हैं वो 3 से लगा करके, यानी कि 3 अटेम्प्ट को हटा करके अब 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ी राहत है अभ्यर्थियों में। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 अटेम्प्ट यानी कि टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 आपकी जो होने वाली है भर्ती मार्च में परीक्षा, वो 3 अटेम्प्ट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे और बच्चे आपके फिर 2 अटेम्प्ट बचेंगे, यानी कि जो आपकी बीपीएससी 4.0 आने वाली है वो अगस्त में, वो उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद जो आएगी अगली, उसके बाद बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो छात्र 1 मार्क्स के लिए छूट गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आया, उसको अब फॉर्म भरने से वंचित किया गया। तो अलग अलग यहाँ पे भर्तियों की मांग है कि जो सप्लीमेंट्री मतलब कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जो एज रिलैक्सेशन यानी कि मिलनी चाहिए, लगभग 10 साल का कम से कम मिलना चाहिए, जिससे अभ्यर्थी जो है निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया और 1 मार्क 2 मार्क से जो अभ्यर्थी रुके थे, टाई ब्रेकर की वजह से रुके थे, तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी जो है, अगर उनका जो एज जो है खत्म हो चुका होगा, तो वो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है दिया जाए, वो भी 10 साल। डोमिसाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सूबे में डोमिसाइल नीति लागू हो, जीतन राम मांझी ने वोट दे बिहारी नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। तो अलग अलग यहाँ पे जो है लोगों ने क्या किया था कि डोमिसाइल को लेकर के बात कही थी। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। शिक्षक भर्ती में क्यों हटी डोमिसाइल की शर्त, बीजेपी ने बताया कारण, कहा माल कमाना चाहते हैं चाचा भतीजा। तो इस प्रकार से देखिए पिछले पहली बार भी आपको देखने को मिला था, यानी कि कहीं ना कहीं जो जितने भी कैंडिडेट हैं इसको लेकर के, यानी कि जितने बिहार के कैंडिडेट हैं इसको लागू करने की मांग कह रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर बिहार के कैंडिडेट के लिए लागू किया जाता है तो क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो मिल जाएगी। डोमिसाइल को लेकर पटना की सड़कें लहूलुहान हुई। ये सारी जो अपडेट आप देख रहे हैं ये पहले की अपडेट है। आपको बता दें कि डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, आधा दर्जन घायल। तो देखिए यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के अभ्यर्थी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए इस समय जो प्रेजेंट टाइम की है इसको भी लेकर के यहाँ पे लागू करने की मांग चल रही है, जिससे बिहार के कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे राहत